ओम शांति। आज 17 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। बाबा ने समय का महत्व बताया कि समय बहुत शॉर्ट है, कम है। तो जब कोई चीज़ बहुत वैल्यूबल तभी सिद्ध होती है जब वो बहुत कम समय में है, कम उसमें हो। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया भी अब परिवर्तित होने वाली है, आपका जीवन हीरे तुल्य है। इसलिए मीठे बच्चे, अपनी लाइफ की वैल्यू रखते हुए स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाओ। प्रश्न है, किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? तो बाबा ने हमें बताया, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख न दो। अपने आपको यदि आप सुखी रखना चाहते हो तो ये अटेंशन रखो कि किसी को दुख नहीं देना है। जब हम किसी को दुख देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से, मनसा से, वारणा से, कर्मणा से, तो पहले हम स्वयं को दुखी करते हैं। पहले स्वयं के अंदर वो बीज आते, तब तो बाहर जाते। बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए हैं। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। ये भी जानते हो वो हैं जिस्मानी लड़ाई पर, तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। ये बाबा ने एक स्लोगन भी दिया था, वी आर एट वॉर विद माया। यानी हमारी लड़ाई जो है वो माया के साथ कॉन्स्टेंटली, जब से बाबा का परिचय मिलता है तब से शुरू हो जाती है। लेकिन अब हम माया के इतने अनुभवी हो चुके हैं जो हमें उससे लड़ना नहीं पड़ता है, अब हम विजयी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, स्व अर्थात आत्मा कहती है, पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते हैं। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। ये बाबा हम बताते हैं कि कितना ही समझाओ, मतलब समझाने के बाद फिर जाकर के देह अभिमान वैसे के वैसे पड़ जाते हैं। तो देह अभिमान है मिट्टी, तो उसका कंपैरिजन बाबा ने गधे के साथ किया। उसको नहलाओ धुलाओ, जाके फिर जाकर के वही मिट्टी में बैठ जाएगा। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं। मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर में अंदर आते थे। आजकल तो जहाँ तहाँ वहाँ बॉम्ब्स ठोक देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी।
दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो। फिर बाबा ने कहा कि 5 विकारों का संन्यास करना है, फिर युक्ति मिलती है। अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है वो इस जन्म में जो पाप किए हैं वो कैसे छूटें, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ, बाप को याद करना है और चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। ये चक्र से पाप नाश कैसे होते हैं? जब हम हर युग में जिस स्वरूप में होते हैं उन संस्कारों को इमर्ज करते हैं तो उससे वो संस्कार प्रकट होते हैं और जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं एक तो कोई को भी दुख नहीं देना है। बाबा कभी किसको दुख नहीं देते तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरों को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते हैं तो गोया अपना खाता ख़राब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा अंजाम है, वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूँगा, नष्टो मोहा बनूँगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है। प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं, हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहें। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं तो कहाँ राजा के पास जन्म मिलता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। ये बाबा ने बताया है कि दुनिया में अदरवाइज ये महत्व है, दान पुण्य करने से व्यक्ति राजा बनता है, परंतु बाबा कहते हैं ये मेरे पास राजा ऐसे नहीं बनते, मेरे पास राजा बनते हैं पढ़ाई से। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं दो, नहीं तो सज़ा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर ख़राब हो जाएगा, बहुत सज़ा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो वो कर्मणा हो जाएगा। बाप समझाते हैं कि कर्मणा में नहीं आओ, तूफान भलाएं, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। लेकिन कई बार मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को और क्रोध आता है। तो वक्त और वो देख करके करना चाहिए। अगर हम उसको चिढ़ाने के लिए करेंगे तो उसको गुस्सा आएगा। यानी हमारी मुस्कुराहट किस भाव से है, वाइब्रेशंस। सार्काज़म की भी होती है, व्यंग की भी होती हैं, रहम की भी होती हैं। बाबा ने कहा दीपमाला होती है सतयुग में, दशहरा है संगम युग पर। वहाँ तो सदैव दिवाली है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते हैं, नहीं। वहाँ तो खुशियाँ मनाते हैं जब कॉरोनेशन होता है। ये ज्ञान की बातें हैं। हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहाँ सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है। ये बाबा ने बताया कि दशहरा जो है वो संगम युग का है और दीपावली जो है वो भी संगम युग की है, लेकिन जो दीपावली मनाते हैं वो हम सतयुग में नहीं मनाते। सबकी तो वहाँ दीपक जगे हुए हैं,
किस लिए मनाएंगे? ये यहाँ की निशानी है। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना, कोटों में कोई ही निकलते हैं, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। बाबा ने फिर आज हम बच्चों को वरदान दिया, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, किसी में भी लगाव ना हो, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। और स्लोगन है, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।